नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन इन डेयरी एनिमल्स। तो क्या है ये स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन? तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सिंक करना, यानी कि सबको एक साथ लाना। हमको क्या एक साथ लाना है? जो हमारी मल्टीपल एनिमल्स हैं उनको एक साथ हिट पे लाना है। कैसे? तो हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करके। तो स्पेसिफिक हॉर्मोन्स जैसे कि जीएनआरएच, पीजीएफ2 अल्फा और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा एनिमल्स को एक साथ हिट में ला के बाद में उसका फिक्स टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने की जो प्रोसेस है उसको स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करने के क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं, हमको क्यों बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ हिट में लाके एक साथ उनको प्रेग्नेंट करना है? तो पहले तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगी। जो नेचुरल ब्रीडिंग में 25 से 35% प्रेगनेंसी रहती है, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से वो 40 से 55% हो जाती है। फिर फिक्स टाइम एआई, जब हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो हमको हिट डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हिट मिस होने का चांसेस नहीं है। फिर काविंग इंटरवल भी कम होता है। काविंग इंटरवल कम इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन का यूज करके हम अपने एनिमल्स को हिट पे लाते हैं, तो हिट मिस होती नहीं और काविंग इंटरवल कम होता है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। दूसरा है लेबर सेविंग। ठीक है, अब हमको पता ही है कि हमारा एनिमल हिट पे आने वाला है और उसका फिक्स टाइम हम एआई करेंगे, तो जो लेबर हम हिट डिटेक्शन के लिए रखते हैं उसका भी हमको फायदा होता है, वो कम रखना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म काव्स, सारे जो हमारे पशु है एक साथ हिट पे आएंगे और प्रेग्नेंट होंगे, तो जो है उनके काव्स जो है उनका पर्चुरेशन भी सही एक टाइम पे होगा, तो हमको मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा रहेगा और 10 से 15% हायर सेल प्राइस मिलेगा। जेनेटिक इंप्रूवमेंट भी होगा, सेक्स सीमेन का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर हिट में आएगा एनिमल, तो कंसेप्शन रेट भी बढ़ेगा। सेक्स सीमेन यूज करके हम ज्यादा फीमेल एनिमल्स भी पैदा कर सकते हैं। और अगर हमारा पशु एनिस्ट्रस यानी कि हिट शो नहीं कर रहा तो उसकी ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंडिकेशन है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के? आपको अपने फार्म पे ये स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना चाहिए? तो पहले तो अगर पुअर हिट डिटेक्शन है, अगर आपके फार्म पे हिट डिटेक्शन 70% से कम हो रहा है, ठीक है, आप हिट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करके आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, अगर काविंग इंटरवल एवरेज 420 दिन से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा नुकसान है, तो काविंग इंटरवल भी अगर आपके फार्म पे ज्यादा है तो आपको स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहिए। अगर कंसेप्शन रेट कम है, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कंसेप्शन रेट कम है, 30% से कम कंसेप्शन रेट है पर सर्विस, तो भी आपको स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहिए। अगर एन स्ट्रेस काउ यानी कि आपकी जो कैटल है जो हिट शो नहीं कर रही है, साइलेंट हिट है, और अगर टू एन स्ट्रेस भी है, तो आपको स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहिए। रिपीट ब्रीडर एनिमल है, 3 लगातार एआई फेल हुए हैं बिना किसी अदर डिजीज के, तो भी आपको ये यूज करना चाहिए। ठीक है, सीजनल ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे कावी एक साथ हम करवा सकते हैं। सेक्स सीमेन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा एनिमल प्रॉपर हिट में आता है तो इजीली हमें सफलता मिलती है। और अगर लेबर कम है जो ऑब्जर्व नहीं कर पाता डेली हिट एनिमल्स में, तो भी हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन आज हम 3 या 4 प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में उसको कंपेयर करके कौन सा प्रोटोकॉल कब लगाना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोटोकॉल है पीजीएफ2 अल्फा प्रोटोकॉल। पीजीएफ2 अल्फा यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन वो हार्मोन है जो एनिमल की बॉडी में सीएल जो ओवरी पे रहता है उसको रप्चर करता है। जब सीएल रप्चर होगा तो उसके 2 दिन बाद एनिमल हिट पे आता है। तो प्रोटोकॉल में क्या है कि जब उसके 2 इंजेक्शन लगेंगे पीजीएफ2 अल्फा के। जब पहले दिन उसका इंजेक्शन लगेगा पीजीएफ2 अल्फा का, उसको डे 0 बोलेंगे। उसके 11 दिन बाद उसके मतलब 11वें दिन दूसरा पीजीएफ2 अल्फा का इंजेक्शन लगेगा। तो पीजीएफ अल्फा का इंजेक्शन लगने से सीएल रप्चर होगा और 2 दिन बाद आपके जो एनिमल्स है वो हिट पे आएंगे, तो उस हिट को डिटेक्ट करके आपको एआई करना है। तो ये प्रोटोकॉल आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपके जो सारे एनिमल्स हैं उसकी हिट साइक्लिसिटी नॉर्मल है और उसमें फंक्शनल सीएल है। ठीक है, और आपके पास हीट ऑब्जर्व करने के लिए फैसिलिटी है जैसे कि टीजर बुल है या फिर लेबर्स है, और स्मॉल फार्म है, तो ये प्रोटोकॉल में कॉस्ट बहुत कम लगती है क्योंकि 2 ही इंजेक्शन हमको लगाना है। तो अगर कॉस्ट एफिशिएंसी चाहिए तो ये प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल को कब यूज नहीं करना चाहिए? तो जब आपकी काउ एन स्ट्रेस कंडीशन में है, यानी कि हिट शो नहीं करती, साइक्लिसिटी में इश्यू है। ठीक है, आपके पास हिट डिटेक्शन के लिए कोई टूल्स नहीं है, ठीक है, कि टीजर बुल नहीं है या फिर लेबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हिट डिटेक्ट करनी पड़ेगी। पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन है यानी कि ओवरी पे जो
साइकिल फॉलिकुलर जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन जो हार्मोनल है उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपकी काऊ डिजीज्ड है तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें तो ये प्रोटोकॉल बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पीजीएफ2 अल्फा से उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो दूसरा जो हमारा प्रोटोकॉल है ओवी सिंक प्रोटोकॉल या फिर जीपीजी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रोटोकॉल में क्या करना है, हमको 3 इंजेक्शन लगाना है। एक 0वें दिन पे जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इंजेक्शन लगाना है। उसके 7वें दिन हमको पीजीएफ2 अल्फा का इंजेक्शन लगाना है और उसके 2 दिन बाद फिर से सेकंड जीएनआरएच इंजेक्शन लगाना है। और उसके 16 से 20 घंटे बाद फिक्स्ड एआई करना है, यानी आपका एनिमल हिट पे आए या ना आए आपको एआई करवाना ही है। तो इसमें क्या होगा, जब फर्स्ट जीएनआरएच का इंजेक्शन लगेगा तो जो ओवरी पे जो फॉलिक्यूलर वेव्स है वो स्टार्ट होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा है फॉलिक्यूलर वेव कैसे वर्क करता है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो फॉलिक्यूलर वेव स्टार्ट होगा और 7वें दिन वही फॉलिकल सीएल बनेंगे। तो जब पीजीएफ का इंजेक्शन लगाएंगे तो वो सीएल रप्चर होगा और फिर से जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो ग्रो होगी, ठीक है। 2 दिन में डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो हो जाएगी और जब जीएनआरएच का इंजेक्शन लगाएंगे तो ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन होने के फिर हम जो 16 से 20 घंटे बाद हमको फिक्स टाइम एआई करना है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल हम कभी यूज कर सकते हैं, जब हमारा पशु एन स्ट्रेस कंडीशन में है, ठीक है। तब अगर ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो वो हिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हिट डिटेक्शन के लिए कोई टूल नहीं है आपके पास तो यहाँ पे फिक्स टाइम एआई है, हिट डिटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ग्रुप ब्रीडिंग करवानी है आपको, ठीक है, या फिर रिपीट ब्रीडर है आपका एनिमल, अगर रिपीट ब्रीडर है तो भी आप ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कब यूज नहीं करना है, पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर नहीं है, आपका एनिमल की बॉडी कंडीशन अच्छी नहीं है तो जो फॉलिकुलर जो ग्रोथ है वो ठीक से होगा नहीं, तो इसमें ये प्रोटोकॉल नहीं यूज कर सकते। अगर स्किल्ड एआई टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स टाइम एआई करना है सेकंड इंजेक्शन के 16 से 20 घंटे बाद, तो एआई टेक्नीशियन अगर अच्छा नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो भी ये नहीं यूज करना चाहिए। बहुत छोटा फार्म है तो भी ये नहीं यूज करना है, क्योंकि कॉस्ट इसकी पहले प्रोटोकॉल से ज्यादा होगी। मेट्राइटिस है, बड़ा यूट्राइन इन्फेक्शन है, उसमें भी ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे और प्रेग्नेंट एनिमल में तो करना ही नहीं है क्योंकि एबॉर्शन होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है आपकी, अगर कैटल एन स्ट्रेस कंडीशन में है और आपके पास कोई हीट डिटेक्शन के लिए टूल्स नहीं है तो ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। एक डिवाइस है जिसका नाम है सीडर, CIDR, कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज डिवाइस। ये एक टी शेप का एक प्लास्टिक डिवाइस है, आप देख रहे हो, ये एक टी शेप का डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम काऊ के वजाइना में 7 दिन के लिए इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है 1.38 ग्राम, तो कंटिन्यूअसली वो रिलीज होता रहता है। और जैसे ही 7 दिन के बाद उसको अचानक से हम हटाएंगे तो एनिमल हिट पे आएगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि कैसे ये जो टी शेप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एप्लीकेटर में लगा के काऊ के वजाइना में फिक्स करते हैं। उसके बाहर एक रस्सी भी होती है, तो 7 दिन के बाद उसको हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये प्रेगनेंसी को मिमिक्स करता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन 7 दिन तक जब रिलीज होगा, ठीक है, तो जो हिट या फिर अपना एनिमल है वो हिट पे नहीं आएगा या फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। जैसे ही 7वें दिन पे हम उसको निकालेंगे तो प्रोजेस्टेरोन सडनली डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे एनिमल्स 72 से 96 घंटे के बाद हिट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सीडर का। तो एक और बहुत ही बढ़िया एक प्रोटोकॉल है सीडर प्लस ओवी सिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में क्या करना है, जो हमने सीडर जो डिवाइस है उसको इंसर्ट करना है 0वें डे पर और तभी हमको जीएनआरएच का इंजेक्शन लगाना है। डे 0 पे सीडर को इंसर्ट करके जीएनआरएच का इंजेक्शन लगाना है। 7वें दिन हमको सीडर को रिमूव करना है और पीजीएफ2 अल्फा का इंजेक्शन देना है, ठीक है। उसके 2 दिन बाद यानी कि 9वें दिन पर हमको सेकंड जीएनआरएच इंजेक्शन देना है, ओ सिंच प्रोटोकॉल और उसके साथ सीडर। और उसके 16 से 20 घंटे बाद हमको फिक्स टाइम एआई करना है, ठीक है। हमें नहीं देखना है कि एनिमल हिट पे है कि नहीं, हमको एआई करना ही है। तो इसमें क्या मैकेनिज्म है, जब हम सीडर अप्लाई करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है जो सीएल को मिमिक्स करता है, यानी कि वो हिट को सप्रेस करेगा। जैसे ही 7वें दिन हम सीडर को निकालते हैं और पीजीएफ2 अल्फा देते हैं तो सीएल रप्चर होता है, ठीक है। जीएनआरएच इंजेक्शन क्या करता है कि फॉलिकुलर वेव को कंट्रोल करता है। तो ये बेस्ट है जब हमारी एनिमल जो एनी स्ट्रेस कंडीशन में है, हिट में नहीं आती है, या फिर हमारे पास कोई हिट डिटेक्शन के टूल नहीं है, या फिर रिपीट ब्रीडर एनिमल है, हीट स्ट्रेस है एनिमल्स में और खास करके बफेलो में।
जिसमें साइलेंट हिट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से काम करता है। इसको कब यूज नहीं करना चाहिए? जब वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये जो टूल्स है CIDR, इसको हमको वजाइना में रखना है। पुअर बॉडी कंडीशन है, ठीक है, तो फॉलिकुलर वेव ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पुअर बॉडी कंडीशन में हमको यूज नहीं करना है। वेरी स्मॉल फार्म, अगर छोटा फार्म है तो ये डिवाइस के साथ इंजेक्शन महंगा पड़ सकता है, तो कॉस्टली है, तो नहीं यूज करना है। और प्रेग्नेंट काउ में तो करना ही नहीं है। और स्किल AIT की बहुत जरूरत है। अगर AIT स्किल नहीं है तो हम ये प्रोटोकॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें फिक्स टाइम AI करना है। तो हमने ये जो 4 प्रोटोकॉल देखे उसकी एक समरी है, ठीक है, कि जैसे कि एक PGF2 अल्फा OV सिंक सीडर एंड सीडर प्लस OV सिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जैसे कि PGF2 अल्फा और सीडर ओनली, इसमें हमको हिट डिटेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो O सिंच है, OV सिंच और सीडर प्लस OV सिंच, तो इसमें हमको हिट डिटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सीडर प्लस OV सिंक प्रोटोकॉल है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, और जो PGF2 अल्फा इंजेक्शन लगाना है वो सबसे कम कॉस्टली है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा सीडर प्लस OV सिंक प्रोटोकॉल में, ठीक है। प्रेगनेंसी रेट भी उसमें ही सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सबके अलग अलग इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है। जब आपका स्मॉल फार्म है और आपके पास टीजर बुल है और आपकी जो एनिमल्स है उसकी साइक्लिसिटी अच्छी है, नॉर्मल है, तो आप PGF2 अल्फा का प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी काउ अगर साइक्लिंग है लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, हीट डिटेक्शन के लिए कोई टूल नहीं है, तो आप GPG प्रोटोकॉल यानी कि OV सिंक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर साइक्लिंग एनिमल्स है और हीट डिटेक्शन करने के लिए टूल्स है और आप कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको सीडर यूज करना है। और अगर आपका एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स एनिस्ट्रस कंडीशन में है, या फिर बफेलो है साइलेंट हिट कंडीशन में, या फिर रिपीट ब्रीडिंग एनिमल्स है, तो सीडर प्लस OV सिंक प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर एनिस्ट्रस है, आपने PGF2 अल्फा प्रोटोकॉल यूज किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको GPG प्रोटोकॉल या फिर सीडर प्लस OV सिंक प्रोटोकॉल ही यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी डिफरेंट है। तो एक आखिरी संदेशा ये रहेगा कि स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत सारे हमारे जो पशु है उसको एक ही दिन हिट पे लाता है, और हम उसका ग्रुप AI करवाते हैं, मतलब एक ही दिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। इसकी वजह से जो काविंग इंटरवल है वो भी कम होता है 21 से 60 दिन तक। तो फाइनेंशियली भी आपको बहुत फायदा होता है। प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो एनिमल प्रॉपर हिट पे आएगा, और फिक्स टाइम AI है, तो AI की टाइमिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, और प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। और जो काउस आएंगे वो एक साथ आएंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। और जब उसका हम सेल करेंगे तो हमको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। तो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन एक प्रॉफिटेबल टेक्निक है। अगर आपका बड़ा हर्ड है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी फार्म की इनकम बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। धन्यवाद।